हम लोग करौली गए। अब वहां भी ठाकुर टीले पे बैठा है, टीले पे बैठने का शौक है। गाड़ी नीचे उतारो, इतना ऊंचा जाना पड़े। करौली में भी बहुत ऊंचे पे, मंदिर बहुत बड़ा है, राजा ने बनवाया वहां। हम लोग नाथ द्वारा जा रहे थे, वैष्णवों ने कहा कि भैया साथ थे, वैष्णवों ने कहा कि गाड़ी से ही चलो महाराज, और बीच में जयपुर करौली सब होते चलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं तो दूर था, और बोले गाड़ी से चलते। तो गाड़ी से हम लोग गए। तो हम लोग को पहुंचते पहुंचते 11:45 बज गए मंदिर। हमने कहा तो 12 बजे बंद हो जाएगा। गाड़ी रोक के, भूखे प्यासे थे सब लोग, भागे और भागते भागते पट बंद हो गए मंदिर के। अब सब लोग उदास हो गए। तो सबने कहा क्या करें, अब मंदिर खुलेगा 5 बजे, तो क्या करें। सबने कहा चलो। हमने कहा हम तो जाएंगे नहीं, अब आ गए तो दर्शन ही करके जाएंगे, 5 घंटे रुको। तो बोले ठीक है, कहाँ रुकें। तो मंदिर में ही वो ऐसा बना हुआ है यात्रियों के ठहरने का। हमने कहा ठाकुर जी कृपा, कहीं कमरा लोगे 5 घंटे को, फायदा नहीं, अच्छा है ठाकुर जी के चरण में पड़े रहते हैं। तो चादर वादर थी, हमने कहा यहीं भजन करेंगे, यहीं रहते। तो हम लोग वहाँ 2 4 5 भाई साथ में थे। अच्छा, फिर प्रसाद की बात हुई। ये सोचा था कि मंदिर से प्रसाद ले लेंगे, लेकिन वहाँ क्या है, बुक हो जाता है प्रसाद जो ठाकुर जी को लगता है। तो वो हमारे साथ जो भाई थे वो ऑफिस गए। तो उन्होंने कहा प्रसाद, तो बोले कि जी आरती तो यहाँ तो हो गई और यहाँ तो बुकिंग पहले से रहती है, तो प्रसाद सब चला गया, तो फल वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। तो कहा ठीक है। तो वो फल वल कुछ ले आए बाजार से, तो रख दिए। तो हमसे बोले महाराज प्रसाद तो सब चला गया। हमने कहा ठीक है, आज यहीं रहो, शाम को दर्शन। प्रसाद की कोई सत्य घटना आपको सुनाते हैं। हम लोग लेट गए, ऐसे ही पाके कोई 1 बजा। एक कोई महिला, हम भूले नहीं अभी तक उनको, लंबी ठाड़ी, सिर पे टोकरी और 4 पत्तल प्रसाद की भरी भरी, इतनी सामग्री उसमें, खीर, मालपुआ, पूरी, साग, कड़ी, दाल, चावल, खूब भर के सामग्री, टोकरी। और क्या कह रहे, वो वृंदावन से महाराज आए हैं, वृंदावन से महाराज आए हैं, वृंदावन से महाराज आए हैं। तो सब साथी लोग साथ में ही थे। बोले यहाँ आए हैं। बोले ये ले प्रसाद। तो वो प्रसाद की टोकरी हमको दे गई। अब प्रसाद देख के तो सबके प्राण वापिस आ गए, क्योंकि सब भूखे ही थे। तो फिर वो दे के चली गई। तो यही सोचा कि ऑफिस में कह के आए थे कि कुछ हो तो भिजवा देना, तो वहीं से आया होगा। तो सबने निकाल लिया। आप सोचिए कि इतना प्रसाद पाते पाते हम लोग का पेट तो फटने को तैयार, पर मन भरने को तैयार। सब लोग खूब पाए प्रसाद, खूब पाए। पाके फिर विश्राम कर गए। मंदिर का ऑफिस बंद था हम लोग। तो हमारे साथ थे, हमने कहा कि वो भैया ऑफिस में सेवा करा ना, प्रसाद इतना दे गए वो लोग। बोले अभी तो बंद है महाराज जी, शाम को दर्शन करेंगे तो फिर कर लेंगे। शाम को 5 बजे दर्शन खुला, हम लोग दर्शन किए। उसके बाद हमने कहा भैया ऑफिस में जाओ, जो भी सेवा हो। वो गए ऑफिस में और बोले महाराज वैसे 4 पत्तल प्रसाद था, तो आप जो भी सेवा, पर्ची वर्ची जहाँ जो कटती है, जो सेवा ठाकुर जी के अलग से करनी थी वो कर दी, पर पर्ची की व्यवस्था थी तो बताओ। तो आप, तो उन्होंने कहा हमने तो आपको कहा ही था कि प्रसाद खत्म हो गया है, बुकिंग होती है, तो पत्तल हमने तो भेजी नहीं। उनको कैसी बात करते, एक मैया आई थी ना, वो 4 पत्तल लाई थी और ऐसे दे गई, कहती थी वो वृंदावन से महाराज आए हैं गौरदास, और उनके लिए ऐसे प्रसाद। वो ऑफिस वाला कहे हमने यहाँ कोई मैया रखी हुई नहीं है, यहाँ तो स्टाफ है, कर्मचारी है, यहाँ कोई मैया नहीं है, और प्रसाद तो खत्म हो ही गया हमारा, हम लोग तो नहीं दिए थे। तो बहुत पूछा, तो उन्होंने कहा हमने नहीं भेजा था। तब हमको लगा कि मदन मोहन लीला करते थे नहीं, लीला अभी भी कर रहे हैं। तो ये सत्य घटना, हम ये तो नहीं कह रहे कि श्री जी पधारी थी, हम इस योग्य नहीं हैं, पर मदन मोहन ने किसी को तो जरूर भेजा होगा। हम उस प्रसाद का भी स्वाद अभी तक नहीं भूले, तो उस प्रसाद को भी मन भर के पाए। तो बड़े कौतुकी ठाकुर हैं मदन मोहन, तो आप अवश्य उनका दर्शन करिएगा।